तो क्या इससे इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनी? इस बार तो हम कह रहे हैं कि छतरपुर जिले की 6 में से 6 जा रही हैं इसके विपक्ष में, बीजेपी की। लेकिन इन्होंने कहा आपके गांव के हैं कि इतनी इस मामा से अच्छी तो सरकार ही नहीं हो सकती, फिर क्या कारण? नहीं, मामा तो अपने घर का थोड़ी ना दे रहा, हम लोगों का जो ये खनिज विभाग का इकट्ठा करके रकम किया जाता है वही तो वितरण कर रहा है। मामा कौन अपने घर का दे रहा है कि अपना बताए? वो तो हमारा है, हमें देगा कोई भी सरकार आए। अभी लाडली बहना योजना चल रही है जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपए, फिर 1250, फिर आगे और क्रम से 3,000 तक ले जाने की बात कही है मामा ने। तो इस बार क्या लगता है आपको, बहनों की तरफ से कितना सपोर्ट रहेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, बहनों के लिए तो ललचाने वाला काम है। नहीं, बहनों को वोट वोट नहीं उतना ज्यादा उसको मिलने वाला है। वो तो ये है कि जो वोट महिला नहीं अनपढ़ है वही महिला दे सकती है, बाकी जो पढ़े लिखे है शिक्षित व्यक्ति है उनको वोट नहीं इस बार बीजेपी को देना है। क्या कारण है कि क्यों नहीं बीजेपी को वोट दे? बीजेपी में ये कारण है कि आज के डेट में इतना जो भी अधिकारी है एकदम लाज के बिना का कोई काम नहीं करने को तैयार है। आज छोटा से छोटा अगर पदाधिकारी है वो भी कह रहा है कि हमें 500 नोट चाहिए। गरीब आदमी बेचारा किसको किसको पैसे देगा? चलो ये लोग योजना चला रहे हैं तो योजना का क्या लाभ है? अगर हमें 1500 मिल रहा है, हमारा 1000 रुपया लग रहा है, तो हमें 500 रुपए से क्या मिलने वाला है? क्या लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सब भ्रष्टाचार क्या बंद हो जाएगा? हमें तो लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ तो बदलाव देखने को मिलेगा हम लोगों को। अभी पिछले 2018 का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस की सरकार बनाई थी जनता ने, और 15 महीने के बाद फिर भाजपा की सरकार बन गई। तो उन 15 महीने में कांग्रेस ने क्या किया? 15 महीने में कांग्रेसों ने किसानों को कर्ज मुक्त करवा दिया, और किसानों की जो योजना उनकी चलाई गई ये बीजेपी वाले आकर उनकी बंद करवा दी। उन लोगों ने तो बहुत 15 महीने में करा। इन लोगों तो 18 साल में यहाँ चौका लगा दिया। बीजेपी में इतना लंबा कर्ज बोझा लाद दिया कि जो हम लोग नहीं चुका सकते। खनिज विभाग की इतनी आयात रुपए है, आज हमारे मध्य प्रदेश का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज कर दिया इन लोगों ने। तो ये अपने घर का तो दे नहीं रहे हैं, ये शासन का कर्ज ले लेके दे रहे हैं। तो को भरेगा? मध्य प्रदेश की ये खनिज भरेगी? जो हमारे पहाड़ हैं ये बेचे जाएंगे, ये हमारी नदियां हैं ये बेची जाएंगी। तो अभी भी तो नदियां बेची ही जा रही हैं। अपने यहाँ जो जीवनदायिनी नदी है, केन नदी, लगातार उत्खनन चल रहा है उसमें। तो इसमें क्या क्या कांग्रेस सरकार आने के बाद उत्खनन नहीं होगा? हमें तो लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो इतना इनकी तरह भ्रष्टाचार नहीं मचाएंगे ये लोग, और जो यहाँ के लोकल के आदमियों के लिए वो लोग स्वीकृत कर देंगे। ये लोग तो हैं भाई, आज वो को विधायक जी के ठेला चल रहे हैं, को सांसद BD शर्मा जी के चल रहे हैं। ये लोग इस तरह का भ्रष्टाचार मचा रखा है। सांसद जी की बात करें तो अभी पूर्व में अभी परसों आए थे सांसद जी, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार थी पिछले 60-65 साल 70 साल रही, उसमें मध्य प्रदेश में रोडों की इतनी मतलब खस्ता हालत थी कि लोगों का जाना दूभर हो जाता था। लोग जाते थे तो कमर में दर्द हो जाता था, हड्डियां टूट जाती थी। तो भाजपा सरकार ने सड़कें दी हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो क्लियर बात है, भाजपा सरकार ने सड़कें दी है, लेकिन इनकी देन नहीं है। देन सर्वे किया तो कांग्रेस वालों का। इन लोगों ने आकर ये है कि बनवा दिया 18 साल में जो आदमी की। नहीं, ये तो कांग्रेस की देन है, हम नहीं कहेंगे कि इनकी देन। इस बार जो देखा जा रहा है, विधानसभा चुनाव 2023 जो चल रहा है, इसमें देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दिल में MP, इस स्लोगन पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें शिवराज सिंह या किसी भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया जा रहा है। लगातार लोगों से ये सुनने को मिल रहा है कि मोदी के मन में MP। इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, मोदी के नाम से चुनाव इस बार जीता जाएगा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मोदी लड़ेगा तो जीता जा सकता है, लेकिन इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, संसदीय चुनाव होगा, अभी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के लिए होना है, विधायकों के लिए होना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनका एक स्लोगन चल रहा है कि मोदी के मन में MP में जो चुनाव हो रहे हैं वो मोदी लहर के कारण जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर क्या कहें? ये तो कहीं ऐसा होने वाला नहीं है भाई। अगर उसका खुद का पैतृक सांसदीय चुनाव होगा तो हम लोग भी प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री गलत नहीं है। जो ये मामा ठहरे मध्य प्रदेश को चूसने वाले, इनको तो हम चाहते हैं कि मामा जल्दी यहाँ से विराजमान हो जाओ, ताकि ये मध्य प्रदेश शासन बचा रहे। हम लोग रह गया है, अब इसमें माफी मांगते हैं मामा से। भैया बहुत 18 साल में चल लिया है, अब थोड़ा बहुत बाकी कर।
जनता माफी मांग रही है, मामा जाओ, किसी दूसरे को भी मौका दो। लगातार हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा लड़कू नाम है। लड़कू, आपसे पूछेंगे इस बार क्या लगता है आपको, किसकी टक्कर चल रही है, कौन सी पार्टी अपना इस बार कांग्रेस का भाव ज्यादा दिखा रहा है। गांव में कह रहा है, यही कह रहा है कि हमें राज्य का मतलब परिवर्तन कीजिए। 18 साल से हो गए, हर इस सरकार मतलब जनता गए अधिकारी के पास क्या है, मतदाता अपने मतदान के लिए बहुत नजदीक मतलब आता जा रहा है कुछ सोचना है जो कहीं जाए हमारा अधिकारी भेद से बिगड़े, हमारा संकल्प न बिगड़े, इसलिए आप सभी संकल्पित लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस तरह हमारे साथ अनुरागी जी बहुत ही सरल भाजपा का स्वभाव सीधा के गुंडा राज टाइप में चल रहा है, आपका कहना? हाँ, मतलब गुंडा राज समझो या कुछ समझो, जब कहीं सुनाई नहीं है, कोई कहीं जाए कोई सुनता नहीं है तो मतलब क्या? लेकिन भाजपा सरकार ने योजनाएं भी बहुत दी हैं, लाडली बहना योजना भी दी है, आवास योजना दी है, शौचालय दिए हैं और सड़कें दी हैं और काफी योजनाएं दी रही हैं। और आगे लाडली बहना हो गई, लाडली लक्ष्मी हो गई, ये जो और एक जो बीमारी के लिए है प्रधानमंत्री द्वारा 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इन योजनाओं के चलते भी आप कह सकते हैं कि लोग बदलाव की ओर हैं। जिसकी ओर कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों को 27% आरक्षण दिया था, ये कमलनाथ बैठा था, तो ये 27% पिछड़ा का आरक्षण है, तो ये नहीं पता लगता कि 14% क्यों कर दिया गया। कौन योजना में लगा गया कि लाडली में लगा दिया गया कि इंद्रावास योजना में मतलब कौन योजना में लगाया था। ये जो आरक्षण की बात आपने कही कि कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया था और भाजपा सरकार ने वापस 13% का दिया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनाव में? इसके लिए किसी समाज का गुस्सा दिखाएगी, क्या बदलाव लाएगी? कोई हो, किसी की क्या बात हो, वो खुश नहीं रहे, ये सब कोई जानता है। कहीं हमें को एक कहीं लाभ मिल रहा है तो आप मना कर दो तो आप थोड़ी रहेंगे, इसलिए स्टार प्रचारक आते हैं भाजपा में, बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, बड़े बड़े नेता हैं। अगर उमा भारती यहाँ आती हैं और उमा भारती अपने लोधी समाज के लिए आह्वान करती हैं कि हमें भाजपा साथ देना है, वो स्थिति में क्या समाज इकट्ठा होगा? जानवरों के कारण वोटों का देखो उमा जी आएंगी, फिर 4 में आती है, 5 साल में उमा जी आती लगातार है। अपने चंदला विधानसभा की बात क्या करें, छतरपुर जिले में भी लगातार उनके दौरे लगते रहे, चंदला विधानसभा में कई बार आई। तो उमा जी का वर्चस्व और जो भाजपा में उनकी वैल्यू है, ये क्यों आप कह रहे हैं कि कम गई है, उनकी बात नहीं कोई सुनता? नहीं, भाजपा में हम इज्जत करते हैं उनकी, हमारा वो मतलब नेता है, हम उनके पास जाते हैं, सुनाते हैं और उनका घमंड भी करते हैं, मगर वहाँ जो मुखिया बैठा है वो उनसे नहीं चल रही तो क्या करेंगी उमा जी? उनके हाथ तो उनकी सीलते तो होना नहीं उमा जी के। लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों ने अपना दर्द बयान किया, राजपूत समाज के लोग हैं यहाँ पर। इन्होंने बताया कि उमा भारती हमारी नेता हैं, जिनसे हमने कई बार रूबरू हुए, बात की, योजनाओं की बात की, लेकिन उनकी भाजपा सरकार में कोई सुनता नहीं है। बहुत से ऐसे कारण हैं, और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रज्जू। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनाए? ये कांग्रेस के बनाएंगे। कांग्रेस की? भाजपा में ऐसा क्या है, या समाजवादी से भी पुष्पेंद्र अहिरवार है और डीडी अहिरवार बीएसपी पार्टी से भी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या है कि कांग्रेस की इस बार विधायक बनाएंगे कांग्रेस की यहाँ कर वो नहीं सुना ये नहीं हाथों में यही बदलाव करेगा कुल मिला के, बस मतलब बदलाव। हाँ। जनता बदलाव की स्थिति में है। और भी बात करेंगे, चश्मा लगाए हमारे बड़े भाई बैठे हैं। क्या नाम है भाई साहब? इंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है इस बार किसके बीच में टक्कर चलेगी? इसमें बीजेपी कांग्रेस।
समाजवादी का क्या रोल रहेगा? समाजवादी है लेकिन कम है, क्या टक्कर नहीं दे पाएगी? टक्कर नहीं दे पाएगी। कांग्रेस का और भाजपा का टक्कर है। इस बार जीत की ओर कौन सी पार्टी लग रही है आपको? क्या लगता है कौन सी पार्टी जीते? कांग्रेस पार्टी जीत की ओर है। कांग्रेस। भाजपा की नीतियों में कोई कमी नजर आती है या कांग्रेस की कोई नीतियां आपको ज्यादा अच्छी लगती भाजपा गुंडन के पार्टी है, वहाँ ऐसे के ऐसे गुंडा है कि जैसे BD शर्मा है, इनके हमारे गुंडन का पछया थे। गरीब आदमी का कोई नहीं खतरा बता है, और जो कोई गरीब आदमी का खतरा है वही हमें वोट देगा। अपने क्षेत्रीय आदमी आए गोपी मार साहब, सो हमें कांग्रेस का वोट देगा। गोपी मास्टर अभी BD शर्मा आए थे इतवार को, उन्होंने एक बात कही कि अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुना, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी आपकी नहीं सुनता तो उनको आप अपने दुपट्टे में बना कमल का फूल दिखाओ और उनसे बोलो कि देखो फूल कभी मत जाना भूल। तो क्या है ये, आपको क्या लगता है? वो कहते जा जो बाप का सुना मैं कहो सुना दे 5 से तोरे हो तो दे, मैं तोर काम करा था, और नहीं तो जा सुना जी सुना बस को सुना थे। तो भाजपा में फुल गुंडई। हाँ फल गुंडई है भाजपा। इस बार सरकार बदलेगी? हाँ बदलेगी सरकार, विधायक भी बदलेगा? विधायक बिल्कुल, गोपी मास्टर को विधायक बनाना। गोपी मास्टर को विधायक बनाना चाहते हैं। जनता लगातार जो है बात कर रही है। एक दादा हमारे यहाँ दुकान करे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग आते रहते हैं। दादा क्या नाम है आपका? राजा राम। आपसे बात करेंगे कि इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे आप? इस बार तो सरकार तो मेरे बनेगी कांग्रेस की। सरकार कांग्रेस की। भाजपा ने, अच्छा आपको आवास योजना का लाभ मिला है? आवास योजना तो मिला है। लाडली बहना घर में पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। तो फिर भी सरकार बदलेंगे? फिर भी सरकार बदलेंगे, हमको उनके वोट नहीं देना। हमें एक राशन कार्ड की पर्ची बनवानी, जो पर्ची हमारी रिजेक्ट कर दी है शासन ने। 500 मांगे तो मेरे को 500 रुपये नहीं कहा दे। किसने मांगे थे 500? 500 मांगे तो जो बनवाता है वहाँ का नौकर, वही वहाँ से बनाता है लौड़ी से, उसने मांगे तो सीधे 500 चाहिए। तो क्या कांग्रेस की सरकार में पैसा नहीं मांगा जाएगा? कांग्रेस की राज में नहीं माना जाता, कांग्रेस की राज में बिल्कुल पैसा नहीं लगता। इस बार मूड बना लिया? मूड बना लिया, बदलेगी पार्टी। जनता का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। इस बार जनता कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। बहुत से लोग भाजपा की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन दबे भाषा में कांग्रेस का ज्यादा बयान कर रहे हैं। यहाँ पर हम हैं चंदला विधानसभा के बिसनाखेड़ा ग्राम में। यहाँ की जनता से अपन रूबरू हुए और पूछा इस बार किसकी बनेगी सरकार। एवं सटीक खबरों को देखते रहने के लिए बागी खबर को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।